बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग फूड एंड कैफ़े यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। कैसे आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ बर्गर बन, वो भी आटे से। बनाना बहुत आसान है, प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बन आप घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को मिस मत कीजिए, एंड तक देखिए और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम बनाएंगे वाइट आटे से। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। तो मैंने वाइट आटा लेके और उसको अच्छे तरीके से छान लिया है। तो ये कप आपको नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने ये कप लिया है कि आप लोग कप से मेजर करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। तो 2 कप वाइट आटा लिया है, हाफ कप गर्म पानी, हाफ कप गर्म दूध, हाफ कप ऑयल, 1 अंडे की सफ़ेदी लेंगे, 1 ये टेबल स्पून आपको नज़र आ रहा है, ये 1 भर की चीनी ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ईस्ट लिया है भर के, और हाफ टी स्पून नमक लिया है। तो ये इसमें जाएंगे। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे गरम हाफ कप गरम दूध। अब इसमें जाएगा हाफ कप गरम पानी, 1 टेबल स्पून चीनी भर के, 1 टेबल स्पून भर के ईस्ट लिया है, खमीर। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी का कोई दाना बाकी ना रहे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि हमारा जो खमीर है वो एक्टिव हो जाए। तो मेरी रेसिपी को एंड तक देखें, कोई भी चीज़ मिस ना करें, बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बन बनाइए। 10 मिनट बाद ये खमीर थोड़ा सा एक्टिव हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल, हाफ टी स्पून नमक और 1 अंडे की सफ़ेदी। जर्दी बाद में ऊपर से बन को ब्रश करने के काम आएगी। तो ये सफ़ेदी इसमें डाल दिए। अब तमाम मिक्सर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तकरीबन 15 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो आप ऑयल की जगह मक्खन भी ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून। जिसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाइए। ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे। ऑयल, खमीर, नमक, चीनी, अंडा, इस सब को मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालें। ये 1 कप आटा मैंने आपके सामने भर के रखा था। तो ये थोड़ा थोड़ा करके और इसको मिक्स करते जाइए ताकि कोई लम्स ना बने और ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाइए और उसको मिक्स करते जाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और साथ साथ शेयर करते जाएं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ। और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो ये थोड़ा सा इसका मिक्सचर गाढ़ा होता जा रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी तरीके से चाहिए। तो चलिए एंजॉय करते जाएं और मेरी रेसिपी को फॉलो करते जाएं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। जितनी तेज़ी से हाथ चला सकते हैं उतनी तेज़ी से हाथ चलाइए। अब मैंने विस्क हटा ली है। आप कोई भी स्पून ले लें, उससे मिक्स कर लें, क्योंकि अब ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें थोड़ी सी गाढ़ी होती जा रही है आटे की तरह।
तो चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। जैसे जैसे हम आटा डालते जाएंगे वैसे वैसे इसकी शक्ल बिल्कुल आटे ही की तरह होती जाएगी, और ये जैसे हम नॉर्मल रूटीन में आटा गूंथते हैं उसी टाइप का एक आटा ही बन जाएगा। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास मशीन नहीं है वो अपने हाथ का इस्तेमाल करें। अब ये देखें ये मज़ीद गाढ़ा हो गया। अब मैं इसे अपने हाथों से कर रही हूँ। ये थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथों को आप ऑयल भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास अगर खुश्क आटा है वो लगा लें, और कुछ नहीं है तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। इसी तरीके से करते जाएं, ये स्मूथ होता जाएगा। तो ये स्मूथ हो गया। अपने किचन काउंटर को अच्छे तरीके से साफ़ करें, और जिस तरीके से मैं इसको स्ट्रेच कर करके गूंद रही हूँ, ऐसे ही इसको स्ट्रेच करके गूंदना है, और इतना ज़्यादा गूंदना है कि बिल्कुल स्मूथ। अभी आप इसमें देखें ये जाला जाला सा नज़र आएगा, ये फटा फटा सा आटा लगेगा। और जैसे आप इसको गूंदेंगे, गूंदने का प्रोसेस तकरीबन 15 मिनट है, तो 15 मिनट तक आप इसको अच्छे तरीके से गूंदें, ऐसे खींच खींच के, तो ये बिल्कुल स्मूथ फ्लफ़ी सी डो बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते जाए अगर ज़रूरत हो तब। अब आप इसको देखें ये बिल्कुल स्मूथ सी डो बन गई है। तो बस ये रेडी है तकरीबन। ये देखें, इसको हाथ लगाएं, इसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, इसका मतलब डो रेडी हो चुकी है। अब कोई भी बाउल ले लें और इसको ऑयल से ग्रीस करके और उसमें ये आप रख दें। ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस करें ताकि इस पर क्रैक्स ना पड़े और ये खुश्क ना हो। और फिर इसको ढक के तकरीबन 1 घंटे के लिए, या डो जब तक डबल ना हो आप इसको छोड़ दें। बाज़ दफ़ा 2 घंटे भी लग जाते हैं, ये मौसम पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मैंने तकरीबन इसको 1 आवर के लिए छोड़ा, उसके बाद आप देखें ये बहुत अच्छी तरह राइज़ हुए। अगर आपकी डो राइज़ ना हो तो आप इसको मज़ीद छोड़ सकते हैं। तो इसको आहिस्ते से निकालिए और दोबारा अपने काउंटर पे, और इसको स्ट्रेच करके फैलाइए। ये काफ़ी स्मूथ सी बन गई है। जैसे जैसे ये राइज़ हुई है ये मज़ीद स्मूथ हो चुकी है। राइज़ करने के बाद आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से लपेटिए। आहिस्ता हाथों के साथ, नरम हाथों के साथ इसको लपेटते जाइए, और उसके बाद इसके पीसेस करिए। मैं तकरीबन इसके 6 पीस कर रही हूँ। अगर आपको बड़े साइज़ के बन चाहिए तो आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। स्मॉल साइज़ के चाहिए तो आप 6 भी कर सकते हैं। तो मैं इसके 6 पीसेस कर रही हूँ। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरीके से आपको चाहिए आप अपने पीसेस इसको कर सकते हैं। आप इसको फैला फैला के और इसको शेप दे दें, जो शेप आपको पसंद है। अगर आपको ओवल शेप के बन चाहिए ओवल शेप दे दें, आपको गोल चाहिए गोल। मैं इसको गोल बना रही हूँ, बिल्कुल जैसे पेड़ा एक रोटी का लेते हैं उसी टाइप का मैं इसमें गोल शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बनाते जाइए। एक मैं आपको ओवल भी बना के दिखाती हूँ। ऐसे लपेट लपेट के इसके कॉर्नर्स को अंदर कीजिए दोनों साइड से, ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। वैसे हमने इसको डबल राइस करना है तो ये दोबारा राइस हो जाएंगे, तो ये इसकी ओवल शेप हो जाएगी।
चलिए इसी साइड पे रखते हैं और इसी तरीके से सारे बना लेते हैं। तो ये मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, ये मैं पतीले में करूँगी तो उसके लिए मैंने ये छोटी ली है। और इसके बाद इसको ये बड़ी मैं ओवन में करूँगी। इस पर मैंने 4 पीस रख लिए हैं। अब इसको हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दें, जैसे कि हम पेड़े को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने के बाद आप इसको दोबारा कवर करके किसी भी किचन टॉवल, दस्तरखान या किसी कपड़े से साफ़ चीज़ से इसको ढक के और 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि ये डबल राइज़ यानी एक दफ़ा ये और राइज़ हो जाए। तो 1 घंटे के बाद आप इसको देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से राइज़ हो चुके हैं दोबारा। और एक साइड में मैंने अपनी देगची चढ़ा दी है गरम करने के लिए तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा इसको हीट नहीं देनी है। 10 मिनट पहले ही मैंने इसको चूल्हे पे फ्लेम ऑन करके रख दी है ताकि ये हीट हो जाए। प्री हीट करेंगे इसे। अब एक अंडे की जर्दी, जो हमने अंडे की वाइट पार्ट लिया था और जर्दी रह गई थी, उसमें 2 टेबल स्पून मिल्क डाल के उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया। अब आप इसके ऊपर ब्रश कर लें, किसी भी चीज़ से, चम्मच से, स्पून से, ब्रश से आप इस सब के ऊपर अच्छे तरीके से इसको लगा दीजिए। ताकि ये ऊपर से हार्ड ना हो और इसमें शाइन भी आए। उसके बाद अगर आपके पास कलौंजी है यानी ब्लैक सीड है, या सीसम सीड यानी कि तिल हैं, वाइट तिल हैं, ब्लैक तिल हैं, जो भी हैं वो आप इस पर डाल दें, ताकि इससे खूबसूरती ज़्यादा अच्छी आएगी और कलर भी अच्छा आएगा और बिल्कुल बेकरी का लुक लगेगा। तो चलिए इसको मैं अब देगची में रख देती हूँ। बहुत एहतियात से रखिए और इसको ढक के 10 मिनट के लिए ही छोड़, यानी 10 मिनट पे हम प्री हीट करेंगे और 10 मिनट में हमारे बर्गर रेडी हो जाएंगे। और जो दूसरे थे उसको हम ओवन में रखेंगे। ओवन को भी 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिए। इसके ऊपर भी अंडा और दूध लगा देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और ऊपर से इसकी लेयर सख्त नहीं होगी। पैन को मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके इसके ऊपर पेपर लगा दिया था और इसके ऊपर हमने बन रख लिए थे। अब इसके ऊपर मैं वाइट तिल डाल दूंगी। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम ओवन में रख देंगे। ओवन ऑलरेडी पहले से 10 मिनट पहले ओवन को भी प्री हीट कर लिया है और इसकी दरमियानी ग्रिल में, बिल्कुल सेंटर वाली ग्रिल में रखेंगे। पहले हम इसके नीचे वाले वो ऑन करेंगे ताकि बेक हो जाए और फिर ऊपर वाली ग्रिल ऑन करेंगे ताकि इसको कलर आ जाए। तो 10 मिनट के बाद हमारे पतीले वाले जो बन थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। बहुत एहतियात से इसके ऊपर, अगर आपके पास बटर है तो बटर ब्रश कर दें, नहीं तो ऑयल, घी कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो 10 मिनट के अंदर आपके बन रेडी, बर्गर बन रेडी, बिल्कुल बेकरी की तरह। आप इसका कलर देखें, इसकी शाइन देखें। अब इसको किसी भी कपड़े की मदद से इसको ढक दें ताकि ये सॉफ्ट रहे। तो चलिए ओवन वाले भी देखते हैं। ओवन की ग्रिल भी मैंने 5 मिनट पहले ऑन कर दी थी। ये देखें इसका भी कलर आ गया है। जहाँ इसको ज़्यादा हीट लगी है वहाँ से ये डार्क भी हो गए हैं। तो ये भी बहुत गर्म है। इसके ऊपर भी आप ब्रशिंग कर लें
तो ये थे हमारे बन रेडी, और वो भी आटे से, बेकरी स्टाइल के और घर में। तो होममेड बन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से। तो ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमने अपने पतीले में बेक किए थे, और बाकी जो पीछे 4 नज़र आ रहे हैं वो हमने ओवन में बेक किए थे। दोनों ज़बरदस्त बेक हुए। अब मैं इसको कट करके आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए आटे के बन रेडी हैं, अंदर से भी बेक हो चुके हैं, और ये जो ओवन में किया था ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी अंदर से बेक हुए, ये भी ओवन में किया था। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।